बांग्लादेश की जनता ने मुनीर और शहबाज का एजेंडा नकार दिया, लेकिन बंगाल में चुनाव से पहले पोलराइजेशन का खेल चल रहा है। ध्रुवीकरण का ये खेल है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। 2 दिन पहले मस्जिद की नींव भी डाल दी गई। आज बाबरी मस्जिद की जगह जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। इसके बाद हुमायूं कबीर ने बड़ा आरोप लगा दिया। हुमायूं कबीर ने कहा कि सुपारी किलर के जरिए उनकी हत्या की साजिश रची गई है। हुमायूं कबीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में बैठे लोगों को उनका बाबरी मस्जिद बनाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बंगाल के एक पुलिस अधिकारी ने बिहार के एक सुपारी किलर के जरिए उनकी हत्या का आदेश दिया है। मुर्शिदाबाद में आज क्या क्या हुआ? हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट के लिए बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए आज क्या मैसेज दिया, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपको सुनना होगा हुमायूं कबीर ने क्या गंभीर आरोप लगाए। कुछ लोगों में ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए और फिर पॉलिटिकली ये जो सत्ता में है वेस्ट बंगाल में, इनको खिलाफ में ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाने के लिए ये अच्छा नहीं लग रहा है इनको। इसीलिए ये पश्चिम बंगाल का कोई पुलिस अधिकारी को साथ जोड़ के मेरा बिहार का कोई सुपारी किलर को मेरा को जान से मारने के लिए बारात दिया। तो मैं तो एप्लीकेशन डाल दिया, तो बाद में वो सेंट्रल आईबी को तरफ मेरा फोन आया, जो जितना जल्दी वो करा सकते कर रहा है, और उनके मेरा को अलर्ट किया जो किसी ने आपको मारने के लिए कोई कोशिश कर रहा है तो आप सावधान में रास्ते में चलना। से पहले हिंदू मुस्लिम पर सियासत तेज। बाबा बागेश्वर ने दी माला के साथ भाला रखने की सलाह। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। हुमायूं कबीर बाबरी के सारे मुस्लिमों का मसीहा बनने में जुटे। बुधवार को रखी बाबरी मस्जिद की पहली ईंट, आज पड़ी जुमे की नमाज। बाबरी मस्जिद को लेकर बंगाल से लेकर यूपी तक उबाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाया है। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, तो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के सहारे बंगाल चुनाव में अपनी ताकत दिखाने में जुट गए हैं। बंगाल में चुनाव से ठीक पहले हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया। हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी को बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखी, फिर 12 फरवरी को बाबरी यात्रा निकाली, अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अब आज बाबरी मस्जिद बनने की जगह पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जुमे की नमाज पढ़ी। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद पहली बार जुमे की नमाज अता की गई। ज़्यादा किया, हम लोग भी मालदा से आया और कितना आदमी सब बाहर से आया, यहाँ का भी आदमी है। नमाज पढ़ के हम लोग का मन बहुत खुश हुआ और पढ़ेंगे और आएंगे। और ये जो मस्जिद बन रहा है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है और बनना चाहिए और अच्छा लग रहा है सबको। हुमायूं कबीर के साथ हो आप? हाँ, हुमायूं कबीर के साथ हम लोग है। एकदम हुमायूं कबीर के साथ है। लोग सब आया है, ऐसा खुश है सब कुछ होने के लिए। क्या चाहते हो, मस्जिद जल्द से जल्द कंप्लीट हो? हाँ, ये चाहते हो करने के लिए मैं आए। मतलब पहले जुम्मा मेरा, पहले जुम्मा इधर। अच्छा, पहले जुम्मा मेरा है। तो नमाज अदा की है? नमाज अदा किया है, बहुत अच्छा लगा है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते बोलो तो होना चाहिए, सब अच्छा है, अपना अपना अच्छा के लिए वो सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, जितना जल्दी हो गया उतना अच्छा है। अच्छा काम कर रहा है, उसका लिए उसके साथ है। वो अच्छा काम कर रहा है इसलिए अपन उसके साथ है। हम लोगों को लिए तो अगर 1 साल में बन जाएगा तो और अच्छा है, लेकिन बनने तो हुमायूं साहब बोला है 2 साल का हम लोग ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। हुमायूं साहब को हिदायत देगा, 2 साल में ख़त्म करने का इरादा है वो लोग का, और काम हो रहा है।
इंशाल्लाह जितना जल्दी है हो सकेगा। कोई भी इधर वो आदमी बनाया, अभी उसका अंदर हिम्मत है, वो बोला। अभी इतना वेस्ट बंगाल में कितना आदमी है, कोई बोला जो मैं बनाएगा, लेकिन वो आदमी बोला ना। तो अभी क्या बनाया, हम लोग का क्या एक एक्सपीरियंस है, जो एक सपना था वो बाबरी मस्जिद टूट गया, वही फिर से चालू हो रहा है, तो आना पड़ेगा ना भाई। हुमायूं कबीर केवल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद ही नहीं बना रहे हैं, वो बाबरी को सुर्खियों में बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि वो बाबरी मस्जिद को हेडलाइंस से हटने नहीं दे रहे हैं। 6 दिसंबर को उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। 12 दिसंबर को सैकड़ों लोगों के साथ नमाज अता की। 13 दिसंबर तक बाबरी के निर्माण के लिए 4 करोड़ से ज्यादा का चंदा इकट्ठा कर लिया। अब हुमायूं कबीर ममता को चुनौती देने के लिए अलायंस बनाने में जुट गए हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, SDPI, आजाद समाज पार्टी, जातीय नागरिक पार्टी और CPM जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। छोटा छोटा पार्टी है, SDPI, आजाद समाज पार्टी, वो लेबर पार्टी, वो जातीय उन्नयन पार्टी एक बन चुका है, वो जो पासकोड़ा का पता हाल में डिक्लेयर किया प्रेस क्लब ने, वो उन सब लोगों को मीम, इनको साथ मेरा बातचीत पूरा हो गया। ये तो मेरा साथ है, लेकिन वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मिस्टर सलीम साहब और वो इंडियन सेकुलर फ्रंट का नौशाद साहब, इन्हों दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा बात चल रहा है। उनको मैं जिम्मेदारी दिया सलीम साहब को, जो ISF को लेके जुड़ के मेरे सारे लोग इकट्ठा होके सलीम साहब, असदुल्ला वैसी साहब, मैं और छोटा छोटा जो है सब लेके मैं ये TMC को खिलाफ चुनाव में उतरना चाहिए और BJP को भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। दरअसल मुर्शिदाबाद का धर्म कांटा कुछ ऐसा है कि हुमायूं कबीर ममता को चैलेंज देने में जुट गए हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66% है, जबकि यहाँ पर हिंदू केवल 33% है। पिछले चुनाव में ममता की पार्टी मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 सीट जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी को केवल 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। हुमायूं कबीर ममता का मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार तोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम वोट ममता की बपौती नहीं है। वोट ममता बनर्जी बाप का वोट नहीं है। अगले दिन मुसलमान नेता लोग जो बोलेगी, मुसलमान आबादी वोट उसी उम्मीदवार को पास देगी। मैं जोर से बोल रहा हूँ। बंगाल में मुस्लिम वोट के बिना ममता का चौथी बार CM बनना मुश्किल हो सकता है। पिछले कई चुनाव में बंगाल का मुसलमान ममता को एकजुट होकर वोट कर रहा है। 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता को 22% मुस्लिम वोट मिला था। 2011 के चुनाव में ममता को मिलने वाला मुस्लिम वोट 35% तक पहुंच गया। 2016 विधानसभा चुनाव में ममता को 51% वोट मिले। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बम्पर मुस्लिम वोट मिला। 75% मुसलमानों ने TMC पर मोहर लगाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता को 73% मुस्लिम वोट मिल चुका है। यानी पिछले 15 साल में ममता के लिए मुस्लिम सपोर्ट 35 से बढ़कर 75% हो चुका है। अब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के सहारे 100 सीट जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। देख के बोल रहा है, आज का दिन में जनता उन्नयन पार्टी 100 सीट को जीत हासिल करेगी। तो मैं 100 सीट के जीत हासिल करेगी बीजेपी को खिलाफ, TMC को खिलाफ। तो ममता बनर्जी इतना सनातनी है, इतना सारे मंदिर कर रहा है, जगन्नाथ मंदिर कर रहा है, दुर्गायन कर रहा है, काली मंदिर कर रहा है, इतना सारे दुर्गा पूजा में अनुदान दे रहा है, तो उनको पास हिंदू लोग वोट क्यों नहीं देंगे? तो वो खुद 150 सीट जीत हासिल कर लीजिए ना। मैं 100 सीट हासिल करेगी 294 से, तो वो ममता बनर्जी 150 करेगी तो वो सत्ता में आ जाएगी। गवर्नर को पास जाके वोट ले लेंगे। मैं विपक्ष में बैठेगी, क्या दिक्कत है? हुमायूं कबीर बाबरी को लेकर माहौल बनाए हुए हैं, तो यूपी में भी बाबरी पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी के CM योगी कह चुके हैं कि कयामत आने तक बाबरी मस्जिद बनने वाली नहीं है। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है
और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। तो यूपी में हिंदूवादी संगठन बाबरी मस्जिद के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। अगर बाबरी बनी तो उसे गिराने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए साधु संतों ने कवायद शुरू कर दी है। बंगाल में सनातनियों को लेकर बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सिर्फ मठों में भजन करने से हिंदुत्व नहीं बचेगा। आत्मरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए माला के साथ भाला भी उठाना पड़ेगा। बागेश्वर धाम लगातार हिंदुओं को एकजुट करने में जुटे हैं। हिंदू राष्ट्र और सनातन की बातें कर रहे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो पदयात्रा नहीं, रथ यात्रा करेंगे। रथ यात्रा के जरिए बाबा बागेश्वर एक महीने में 11,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बड़ी तादाद में हिंदुओं को जगाएंगे। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बागेश्वर धाम में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। बाबा बागेश्वर लोगों को सनातन की सेना बनाने की बात कह रहे हैं। हिंदुओं को आत्मरक्षा की सलाह दे रहे हैं। ममता पर बंगाल में हिंदुओं के दमन का आरोप लगता रहा है। बीजेपी के साथ साथ हिंदू संगठन आरोप लगाते हैं कि ममता मुस्लिम वोट के लिए हिंदुओं का अपमान कर रही है। बंगाल में हिंदू भय के साए में जा रहा है। इसीलिए ये तय है कि बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, हिंदू और मुस्लिम की सियासत तेज होती जाएगी।